हमारे सामने जो आंकड़े हैं वो एक अजीब सी पहेली पेश कर रहे हैं ना। हाँ बिल्कुल। एक तरफ तो लगता है कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। वही तो। भारतीय अर्थव्यवस्था Q2 में 8.2% की तूफानी रफ्तार से बढ़ रही है। दुनिया में सबसे तेज। जी। लेकिन दूसरी तरफ युवाओं में बेरोजगारी 15% पर है। तो आज की हमारी इस चर्चा का मकसद इसी गुत्थी को सुलझाना है। आखिर ये ग्रोथ मतलब नौकरियों में क्यों नहीं बदल रही। और ये सवाल बहुत जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले इन शानदार हेडलाइन नंबरों को ही देखते हैं। Q2 में 8.2% की जीडीपी ग्रोथ, ये तो पिछली तिमाही के 7.8% से भी ज्यादा है। हाँ, और मैन्युफैक्चरिंग को देखिए 9.1%, सर्विस सेक्टर 9.2%। ये आंकड़े वाकई प्रभावशाली हैं। पहली नजर में तो ये किसी भी देश के लिए जश्न मनाने वाली बात लगती है। हाँ बिल्कुल, पर इन चमकते हुए नंबरों के पीछे एक और कहानी छिपी है। वो क्या? वो हमें नॉमिनल जीडीपी में दिखती है। वो सिर्फ 8% बढ़ी। इसका मतलब है कि महंगाई बहुत कम है, जो वैसे तो अच्छी बात है, पर ये इस तरफ भी इशारा करती है कि शायद अर्थव्यवस्था में उतनी गर्मी नहीं है जितनी ये असल जीडीपी के आंकड़े बता रहे हैं। और यहीं से असली सवाल शुरू होता है, क्या ये तेज वृद्धि वाकई में रोजगार पैदा कर रही है? और यही वो जगह है जहां गणित समझ से बाहर होने लगता है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ के सामने नौकरियों में बढ़ोतरी सिर्फ 1.7%। जी, सिर्फ 1.7%। ये तो हमारी आबादी बढ़ने की दर से भी कम है। युवाओं में 15% और शहरी महिलाओं में तो मतलब 25% तक बेरोजगारी है। इतनी बड़ी खाई कैसे बन सकती है? देखिए, इसकी जड़ें काफी गहरी हैं। सबसे बड़ा कारण तो है वो स्किल मिसमैच। स्किल मिसमैच, जिसकी हम अक्सर बात करते हैं। बिल्कुल वही। आंकड़ों में तो हम कह देते हैं कि हमारी सिर्फ क्या कहते हैं 4.7% से 10% वर्कफोर्स कुशल है। पर इसका असल मतलब समझिए। बताइए। मतलब हमारे पास लाखों कॉमर्स ग्रेजुएट हैं, लेकिन हमें एआई या ग्रीन एनर्जी टेक्नोलॉजी में काम करने वाले टेक्नीशियन नहीं मिल रहे। हमारी शिक्षा व्यवस्था जिस तरह की नौकरियों के लिए लोगों को तैयार कर रही है, अर्थव्यवस्था उस तरह की नौकरियां पैदा ही नहीं कर रही है। सही पकड़ा आपने। और दूसरा बड़ा कारण शायद टेक्नोलॉजी का है, जिसे हम कैपिटल इंटेंसिव ग्रोथ कहते हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि विकास बड़ी बड़ी मशीनें और ऑटोमेशन लगाने से हो रहा है, ज्यादा लोगों को काम पर रखने से नहीं। एक फैक्ट्री अब मान लीजिए 10 लोगों की जगह एक रोबोट से काम चला रही है। तो उत्पादन तो बढ़ रहा है, जीडीपी भी बढ़ रही है, लेकिन नौकरियां नहीं। ये तो वाकई एक गंभीर तस्वीर है। हाँ, और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें तो हमारी अर्थव्यवस्था की जो बनावट है वो ही नहीं बदल रही है। मतलब आज भी देश की 45% आबादी खेती पर निर्भर है। 45%? हाँ, लेकिन जीडीपी में खेती का हिस्सा सिर्फ 15 से 18% है। इसका मतलब हुआ कि बहुत सारे लोग ऐसे काम में लगे हैं जहां कमाई बहुत कम है। उन्हें फैक्ट्री या ऑफिस में नौकरियां नहीं मिल रही हैं। और ये समस्या कितनी बड़ी है, इसका कोई अंदाजा? अंदाजा इस बात से लगाइए कि पिछले दशक में करीब 57 लाख नौकरियां पैदा हुई, जबकि हर साल 1 से 1.2 करोड़ युवा जॉब मार्केट में आते हैं। बाप रे! तो क्या हम इस चक्र को तोड़ सकते हैं? सरकार या इंडस्ट्री के स्तर पर क्या कोई रास्ता दिख रहा है? रास्ते हैं, लेकिन उन पर तेजी से चलना होगा। सबसे पहले तो हमें श्रम गहन यानी लेबर इंटेंसिव सेक्टर पर ध्यान देना होगा। जैसे कि कपड़ा, जूते चप्पल, इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली। ये वो सेक्टर है जहां कम स्किल वाले लोगों को भी बड़े पैमाने पर नौकरियां मिल सकती हैं। लेकिन क्या टेक्सटाइल जैसे सेक्टर में हम बांग्लादेश और वियतनाम जैसे देशों से मुकाबला कर पाएंगे? वो तो इस खेल के माहिर खिलाड़ी हैं। ये एक वाजिब चुनौती है, और इसीलिए दूसरा कदम है स्किलिंग। लोगों को हुनर सिखाना। जी, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना यानी PMKVY जैसी पहलें इसी दिशा में हैं, लेकिन उन्हें और असरदार बनाना होगा। लोगों को वो हुनर सिखाने होंगे जिनकी इंडस्ट्री को आज जरूरत है, ना कि वो जो 10 साल पहले थी। और मैन्युफैक्चरिंग का क्या? लक्ष्य है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को $1 ट्रिलियन का बनाया जाए। उससे अपने आप रोजगार पैदा होंगे, लेकिन इसमें भी जोखिम है। क्या जोखिम? अगर दुनिया भर में मंदी आती है तो हमारा एक्सपोर्ट प्रभावित होगा, और अगर हमने सही सुधार नहीं किए तो हम मिडिल इनकम ट्रैप में फंस सकते हैं। मिडिल इनकम ट्रैप मतलब एक ऐसी स्थिति में जहां हमारी अर्थव्यवस्था न तो गरीब रहती है और न ही अमीर बन पाती है, बीच में ही अटक जाती है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा का सार यही है कि भारत की आर्थिक कहानी एक दोराहे पर खड़ी है। एक तरफ उम्मीद जगाने वाली ग्रोथ है, तो दूसरी तरफ रोजगार की एक गहरी चुनौती। सही कहा आपने, और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है।
भारत के पास एक विशाल युवा आबादी है जिसे हम डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं। हाँ, हमारा सबसे बड़ा असेट। पर सवाल ये है कि क्या भारत अपनी श्रम और कौशल नीतियों में इतनी तेजी से सुधार कर पाएगा कि वो चाइना +1 अवसर का पूरा फायदा उठा सके, या फिर ये सुनहरा मौका एक डेमोग्राफिक चुनौती में बदल जाएगा?